हम रोज खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है हमारे शरीर में एक ऑर्गन है वो चौबीसों घंटे काम करता है, वो है हमारी किडनी। लेकिन जब तक किडनी को 70 से 80% डैमेज ना हो जाए, तब तक शायद हमें सिम्टम्स पता भी ना चले। इसलिए बहुत सारे लोगों को बहुत लेट स्टेज में पता चलता है कि उनको किडनी की तकलीफ हुई है। पिछले 30 साल के एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि किडनी की तकलीफ हो चुकी है, ये हमें कभी-कभी अचानक पता चलता है। तो आज मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि किडनी के स्ट्रक्चर क्या है, किडनी का काम क्या है और कब आपको किडनी डॉक्टर नेफ्रोलॉजिस्ट को मिलने की ज़रूरत है। सबसे पहले हम समझते हैं किडनी के एनाटॉमी के बारे में। ह्यूमन बॉडी में 2 किडनी होते हैं, जो हमारी स्पाइन के दोनों बाजू में रहते हैं लोअर बैक में, और इसका शेप होता है बीन्स की तरह, यानी राजमा के जैसे, और साइज़ होता है अपनी मुट्ठी की तरह। तो किडनीज़ के अंदर क्या होता है? किडनीज़ के अंदर मिलियंस ऑफ स्मॉल माइन्यूट फिल्टर्स होते हैं, जिसे कहते हैं नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स का काम है ब्लड को फ़िल्टर करना, वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर फेंकना और अच्छी चीज़ों को वापस अंदर भेजना। तो ब्लड किडनी में आता है, नेफ्रॉन्स में फ़िल्टर होता है और यूरिन के माध्यम से वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर फेंक दिए जाते हैं। तो याद रखिए, किडनीज़ यानी बॉडी का नेचुरल फ़िल्टर सिस्टम। किडनीज़ का काम सिर्फ यूरिन फॉर्मेशन नहीं होता है, बल्कि किडनी एक मल्टीफंक्शनल ऑर्गन है। किडनी कई तरह के काम करते हैं। सबसे पहले है वेस्ट रिमूवल। हमारे बॉडी में से टॉक्सिन्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालना, जो यूरिन के माध्यम से बाहर फेंक दिए जाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट काम है फ्लूइड मेंटेनेंस। हमारी किडनी डिसाइड करती है कि बॉडी में वाटर वॉल्यूम कितना रहना चाहिए। तीसरा है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। सोडियम पोटेशियम जैसे मिनरल्स जो है उसकी लेवल किडनी एडजस्ट करती है। ये अपने हार्ट और मसल्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर है ब्लड प्रेशर कंट्रोल। हमारी किडनी हार्मोन्स सीक्रेट करती है, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन होता है। बाद में है ब्लड फॉर्मेशन। हमारी किडनीज एरिथ्रोपोइटिन सीक्रेट करती है, जो हीमोग्लोबिन और आरबीसीज की लेवल को, ब्लड सेल्स की लेवल को मेंटेन करता है। लास्ट है बोन हेल्थ। हमारी किडनीज में कैल्शियम फॉस्फोरस के जैसे पदार्थ का लेवल मेंटेन होता है और हमारा विटामिन डी जो है वो किडनीज में एक्टिवेट होता है। इससे हमारा बोन हेल्थ मेंटेन होता है। तो याद रखिए, किडनीज इज इक्वल टू फिल्टर, बैलेंस एंड कंट्रोल मैकेनिज्म। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, आपको नेफ्रोलॉजिस्ट को कब मिलना है? अब सबसे पहले सिम्टम बेस्ड। अगर आपको चेहरे पर या पैरों पर सूजन आ जाए, आपको पेशाब में जलन हो रही हो, या फिर आपको पेशाब बार बार जाने की ज़रूरत पड़ती हो, पेशाब में खून जा रहा हो, या फिर आपको यूरिन में प्रोटीन जा रहा है, आपके यूरिन में फोमिंग हो रहा है, या फिर अगर आपको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती हो, तो फिर आपको नेफ्रोलॉजिस्ट से चेकअप करना चाहिए। अगर आपको डायबिटीज़ की तकलीफ़ है, या ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन की तकलीफ़ है, या फिर आपको किडनी स्टोन की हिस्ट्री है, या फिर आपके फैमिली मेंबर में किसी को किडनी डिजीज़ की तकलीफ है, तो फिर आपको नेफ्रोलॉजिस्ट का एक बार चेकअप करा लेना चाहिए। रिपोर्ट बेस्ड, अगर आपका क्रिएटिनिन हाई, या फिर आपके यूरिन में कोई टेस्ट एब्नॉर्मेलिटी है, या फिर आपके सोनोग्राफी में कोई किडनी डिजीज़ दिखा रहा है, तो फिर आपको नेफ्रोलॉजिस्ट का सलाह लेनी चाहिए। इमरजेंसी में अगर आपकी यूरिन बंद हो चुकी है, या फिर आपको बहुत थकान आ रही है, या फिर आपको बहुत उल्टियाँ हो रही है, या ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो रही है, तो आपको नेफ्रोलॉजिस्ट का चेकअप की ज़रूरत है। लोग यूजुअली लेट आते हैं, लेकिन अर्ली कंसल्टेशन से शायद किडनी डिजीज़ रोका जा सकता है। अगर आपको सिम्टम्स आए हो, या फिर आपकी रिपोर्ट्स एबनॉर्मल हो, तो आपको नेफ्रोलॉजिस्ट को तुरंत मिलना चाहिए। किडनी एक छोटी सी ऑर्गन है, लेकिन इसका रोल बहुत बड़ा है। अगर आपने किडनी डिजीज़ को इग्नोर किया, तो प्रॉब्लम अंदर धीरे धीरे साइलेंटली बढ़ सकता है। मैं हूँ डॉक्टर संदीप भुरके, और मेरा मिशन है आपको किडनी डिजीज़ से बचाना। ये वीडियो हर एक इंसान तक पहुँचना चाहिए, क्योंकि किडनी अवेयरनेस हर एक के लिए ज़रूरी है।